वेलकम टू बैक मैं यूट्यूब चैनल सीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2024 में जो बार बार से व्याकरण में जो अलंकार हैं ये पूछे जाते हैं, तो आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार बताने में ये आपको आ जाएगा। ये जो है अलंकार है, तो ये बार बार जो प्रश्न है यही हर साल जो है कक्षा 10 और 12 में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसको बताने वाले हैं आपको किस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक पुरुष या औरत का जो आभूषण है उसकी शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, उसी प्रकार से यहाँ पर जो काव्य है वो अलंकार की बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर एक कोई औरत को बना दिया। औरत क्या कर रही है? यहाँ पर धारण कर रही है औरत क्या धारण कर रही है यहाँ पर? तो औरत यहाँ पर क्या धारण कर रही है? आभूषण धारण कर रही है। क्या धारण कर रही है? आभूषण। तो आभूषण क्या बढ़ा रहा है? ये औरत की क्या बढ़ा रहा है? औरत की शोभा को बढ़ा रहा है जी। आभूषण क्या बढ़ा रहा है? औरत की शोभा को। उसी प्रकार से अलंकार की शोभा को बढ़ा रहा है काव्य। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो ये हो गया अलंकार की परिभाषा। आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। दूसरा हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या है? अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एक उदाहरण बताएंगे आपको, तो तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। मान लो एक वस्तु मान लो एक वस्तु क्या है? मान लो एक वस्तु तुम स्वयं हो। तुम स्वयं हो। इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो जहां पर एक वस्तु ये हो गई और दूसरी वस्तु ये हो गई, तो एक वस्तु की तुलना यहां पर दूसरी वस्तु से की जा रही है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। कहने का मतलब यह है कि पीपर के पत्ते के डोलने पर हमारा मन क्या होता है? डोलने लगता है। जैसे ही पीपर का पत्ता हिलता है वैसे तुरंत हमारा मन क्या होता है? डोलने लगता है। तो यहाँ पर एक वस्तु की तुलना क्या है? दूसरे वस्तु से की जा रही है, उसे कहते हैं उपमा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि मोहन सोहन से क्या है? छोटा है। तो यहां पर मोहन की तुलना किससे हो रही है? सोहन से हो रही है। तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। जैसे पहचान, यहां पर क्या है? पहचानोगे कैसे? रूपी अर्थ निकलेगा। क्या लिखेगा? रूपी अर्थ निकलेगा, और क्या होगा? योजक चिन्ह भी लगा होगा उसमें। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि चरण कमल बंदो हर्राई। उनके जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। भगवान के जो चरण हैं वो किसके समान हैं? कमल के समान हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि चरण रूपी क्या हो? रूपी अर्थ निकले, और उसका चिन्ह कैसा हो? योजक चिन्ह भी उसमें लगा होता है, उसे कहते हैं हम रूपक अलंकार। यही इसकी पहचान है।
तीसरा अलंकार देखेंगे हम, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। वहां पर क्या होता है, संभावना। क्या होता है, जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे मान लो मोहन घर जाएगा, अभी यहाँ पर संभावना है कि हाँ वो जाएगा, अभी गया नहीं है। जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है, मोहन आम खाएगा, तो यहाँ पर संभावना है कि हाँ भी संभावना यहाँ पर है कि वो आम खाएगा, लेकिन अभी वो आम को खाया नहीं है, वहां कहते हैं उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसको पहचानोगे आप कैसे, इसको पहचानने के लिए यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक कैसी है कि मनु मानो जनु जानहु मानहु जानहु और मनहु जानहु ज्यों आद, अगर ये बीच में कहीं पर आ जाता है तो समझ लेना क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे चमचमात चंचल नयन और बिच घूंघट पट झीन और मानव सुसरिता विमल जय उछरत जुग मीना। तो यहाँ पर ये आ गया मानव। क्या आ गया, मानव। तो पहचान में अगर कहीं इसमें से कोई दिखाई इसमें दे रहा है तो समझ लेना क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें आ गया है मानव। तो हमने यहाँ पर आपको बताया है जो है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार को पहचानना बताया है, जो आप सरल तरीके से इसको पहचान सकते हो। ये कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में जो है हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।